1,250,000 वोटों की चोरी हुई है। क्या चोरी की वजह से ही मोदी सरकार बनी है? ये राहुल गांधी का एक बड़ा दावा है। इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी के साथ मिलकर जो है वो धांधली की है और 1,250,000 वोटर्स को जो है वो वोट चोरी करके मोदी को हुकूमत में लाया है। 10 से 15 सीटें अगर मोदी को ना मिलती तो इस समय इंडिया ब्लॉक जो है वो पावर में होता और अक्सरियत में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे होते। बल्कि उन्होंने ये दावा पेश किया है 33,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम वोटर डिक्लेयर किया है। 40,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें इनवैलिड एड्रेस देकर जो है वो वोटर की शक्ल में सामने पेश किया है। 11,000 ऐसे वोटर हैं जिन्हें जो है वो पहली दफ़ा वोटर की हैसियत से एक वार्ड या कॉलोनी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। जब वहां जाकर देखा तो मालूम चला कि इस नाम का कोई शख्स या इस नाम के कोई भी लोग इस कॉलोनी में नहीं रहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, डुप्लीकेट वोटर्स 40,009, 11,000 जो है वो 965 जो है वो फेक वोटर, इनवैलिड वोटर्स 10,452 बल्क वोटर्स या सिंगल एड्रेस वोटर्स, उसके साथ साथ 4,132 इनवैलिड फोटो वाले वोटर्स और 33,692 मिस यूजिंग फॉर्म 6 न्यू वोटर्स। मेरे अजीज दोस्तों, आपको हैरानगी होगी कि इतना बड़ा एक बम फोड़ा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कुछ चीज़ों को जो है वो तथ्य के साथ यानी कि वैलिड प्रूफ्स के साथ एक्सपोज किया है और पूरी दुनिया के अंदर ये साबित किया है कि किस तरीके से धांधली हो रही थी और 1 लाख से अधिक यानी कि 1,250,000 वोट किस तरीके से जो हैं वो धांधली के नाम पे हासिल किए हैं या धांधली के नाम पे कमाए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यही सब होने की वजह से राहुल गांधी हमेशा हार जाता था और मोदी की सरकार हमेशा जीत जाती थी। क्या इसी कारण जो है वो मोदी की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अक्सरियत में आती थी और राहुल गांधी कभी जीत नहीं पाता था? हालांकि आज रंगे हाथों इन्होंने चोरियां पकड़ी हैं और मालूम किया इन चोरियों में कि 17 वोटर लिस्ट के अंदर ये पाया गया है कि जहां पे 20 साल के नौजवानों का जिक्र हुआ है, लेकिन वहां पे हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बल्कि उसके साथ साथ ये भी राहुल गांधी ने बताया कि 2018 में भी कांग्रेस के वोटों की चोरी हुई है, 2023 में भी कांग्रेस के वोटों की चोरी हुई है। बल्कि उन्होंने ये भी बताया है मेरे अजीज दोस्तों कि इसी तरीके से कई बार जो है वो वोट चोरी कर कर अक्सरियत में ये लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से ये लोग वोट चोरी ना करते तो अक्सरियत में नहीं आते। बल्कि उन्होंने शकुन रानी, एक नामी 70 साला खातून के बारे में जिक्र किया है जिसको 2 बारी रजिस्टर्ड किया है, रजिस्टर्ड ट्वाइस इन 2 मंथ्स, 2 महीने में 2 बार उसको रजिस्टर्ड किया है। ये बताया गया है शकुन रानी नामी औरत है जिसका 70 साल उम्र है, यानी कि 2 बारी उसके नाम के ऊपर वोट लिया है। एक एक शख्स का 2-2 बारी नाम डालकर, जैसे आमिर नाम डाला वोट लिया, आमिर सुहेल नाम डाला वोट लिया, आमिर सुहेल चौधरी नाम डाला वोट लिया, मेरे नाम पे 3 वोट, 1 उंगली 2 उंगली और 3 उंगली तीनों का इस्तेमाल किया, 3 वोट खाते में डलवा लिया। ऐसे ही कोई कॉलोनी बना ले, लेट्स सपोज हम बना लेते हैं कॉलोनी जिसका नाम हम रखते हैं बठिंडी ए। उस बठिंडी ए के अंदर ये दिखाते हैं कि 500 बंदा है जी। जब वहाँ पे हम जाते हैं, हम कंफर्म करते हैं, हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे 500 बंदा रहता ही नहीं। उन 500 बंदों को वहाँ पे इनवैलिड प्रूफ के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है, विदाउट मिसिंग फोटो, आइडेंटिटी रिवील करने के बिना उनका वोट यूज़ हो रहा है। अब ये वोट कौन दे रहा है? ये कोई उसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई चमचा जो है वो अपने नेता को जिताने के लिए वोट का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके से 20 से 25 सीटें राहुल गांधी को कम हुई हैं। अगर ये 20-25 सीटें राहुल गांधी को मिलती तो आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते और मोदी की सरकार ना होती। लेकिन शायद राहुल गांधी के साथ बेइम्तियाजी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बांडा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि 100 से अधिक सीटें हमारी मंजूरी दे रही थी, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हम कैसे हार सकते हैं। जब खुलासा किया तो मालूम चला कि 10 से 15 सीटें ही मोदी ने ज़्यादा ली हैं। लेकिन अगर ये 10 से 15 सीटों पर धांधली ना होती, 1,250,000 वोटों का गलत इस्तेमाल ना होता तो शायद आज हम अक्सरियत में होते और कानूनी तौर के ऊपर भी हम जो है वो बड़े पैमाने पे बात करते। तो उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी हो रही है,
देश के अंदर मेरे पास एक एटम बॉम्ब है, राहुल गांधी कहते हैं, जिसको मैं फोड़ूंगा और मैं असलियत दिखाऊंगा। और बिल आखिर राहुल गांधी ने उसे फोड़ ही दिया और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटे और 22 मिनट की, जिसमें उन्होंने बड़े लेवल के ऊपर एक्सपोज किया है और उन्होंने जो है वो बताया है उसमें कि किस तरीके से जो है वो धांधलियाँ हो रही हैं, कैसे 1 लाख से अधिक वोटों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कैसे 40,000 वोट इनवैलिड एड्रेस के ऊपर मिल रहे हैं, कैसे 33,000 वोटर्स जो है वो 78 ईयर का बताकर या 98 ईयर का बताकर फर्स्ट टाइम उसका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे 4,000 से अधिक वोटर्स को जो है वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कॉलोनी के नाम पर रजिस्टर्ड किया जा रहा है, कैसे उन्होंने कहा कि 30 से 40,000 वोटर्स को जो है वो फॉर्म 6 का मिसयूज़ करके उनका जो है वो मदद के साथ काम करवाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये मेरे अजीज़ दोस्तों कि क्या वाकई में ही गलत हो रहा है वोटर्स के साथ, क्या वाकई में ही जो लोग आप वोट देना चाहते हो, जिससे इक़्तिदार में लाना चाहते हो, वो इक़्तिदार में नहीं आता है और उसके बरक्स जो नहीं आना चाहता उसे जिताने की कोशिश की जाती है। तो क्या हम ये मान कर चलें कि राहुल गांधी के साथ आज तक ज़्यादती हुई है और एक बड़े पैमाने पे उनको जो है वो इस तरीके की मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा है, अदरवाइज़ राहुल गांधी कभी भी हारते नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बड़े पैमाने के ऊपर कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों की वजह से हम लोगों को शक शुबात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बहरहाल 10 से 15 सीटें लेस होती, मोदी की गवर्नमेंट नहीं बनती, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, इंडिया ब्लॉक हुकूमत में होता। ये राहुल गांधी का दावा है जो उन्होंने वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है जिसमें उन्होंने बताया कि वोट चोरी हुआ है और उन्होंने बताया कि महादेवपुर असेंबली सेगमेंट के अंदर यह हुआ है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए ये आयद किया है कि बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो साबित किया है वो गलत है। उन्होंने फिर अपना बताया है कि जो हमारे पास डाटा आया है असेंबली सेगमेंट इन कर्नाटका फ्रॉम 2024 लोकसभा पोल्स, उसमें उन्होंने बताया कि गलत हुआ है। 1 लाख वोट्स जो हैं वो चोरी हुए हैं, मैनिपुलेशन हुई है। असेंबली सेगमेंट ऑफ महादेवपुर इन कर्नाटका बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट, उसमें उन्होंने बताया 1,250 वोटों को चुराया गया है महादेवपुर असेंबली में 2024 की लोकसभा सीट की है। उन्होंने बताया 10 से 15 सीटें ही कम थी, मोदी को वो हार जाते अगर ये धांधली ना होती। उन्होंने ये भी बताया है 11,965 डुप्लीकेट वोट्स हैं, 40,009 फेक हैं और 10,452 बल्क वोटर्स हैं। सिंगल एड्रेस वोटर 4,132 हैं, इनवैलिड फ़ोटो और 33,692 है और उन्होंने कहा कि मिस यूजिंग फॉर्म 6 ऑफ न्यू वोटर्स भी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी। इस वीडियो को शेयर करें और बताएं क्या राहुल गांधी सही या गलत है।